वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर एस लाल की बुक का चैप्टर नंबर का क्वेश्चन नंबर 46 टू 50। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। कई वीडियोस में कई क्वेश्चंस में हम इस तरह का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं और सेम फॉर्मेट जो है हमारा, सेम जो पैटर्न है वो हमारा कई क्वेश्चंस में यूज हुआ है। अब देख क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब यदि हम देखें तो नीचे जो वैल्यू मौजूद है वो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यह वैल्यू नीचे हमारी मौजूद है। तो ब्रैकेट खोलने पर जो नीचे वैल्यू है वो आएगी ए प्लस बी और ये पूरा का पूरा जो है ये पोर्शन नीचे आ जाएगा। और यही जो है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर वो जो है हमारा ऊपर मौजूद है। तो ए से इतना वैल्यू से ये वैल्यू हमारी, ये वाला जो पोर्शन है आगे का वो डिवाइड हो जाएगा और सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 1 अपॉन में ए प्लस बी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा नीचे 649 अपॉन में 351। आपको ये देखना है कि जो ए की क्यूब और बी की क्यूब है वो ऊपर है या नीचे है, तो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 में 1000 ये हमारा बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर एक पोर्शन का सिर्फ इतना है ब्रैकेट में और नीचे जो है पूरा फॉर्मूला बन सकता है। ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, 649 का जो है क्यूब 649 का, नीचे जो वैल्यू है 649 की क्यूब प्लस में 351 की पावर 3, ये पोर्शन हमारा नीचे मौजूद है। इसको ब्रैकेट को खोलने पर आपको ये पोर्शन जो है प्राप्त हो जाएगा जो कि डिवाइड हो जाएगा। इसलिए राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नंबर 47 है हमारा कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट और जो अभाज्य है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इंग्लिश में होता है इनका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो कि सिर्फ मतलब या तो उनका जो डिवाइड होते हैं वो 1 से डिवाइड होते हैं या वो खुद से जो वो नंबर है उसी से जो डिजिट है उसी से वो डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं 2, 3, 5, 7 जो किसी के टेबल में नहीं आते, किसी के पहाड़ में नहीं आते, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इस तरह से है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है हमारा 2। ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि प्राइम भी है और साथ में इवन नंबर भी है। तो वो है 2, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 10 या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हमारा पूछा जा सकता है। तो वही क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये हो गई शुरू की 5, आगे 13, 17, 19, 23 और 29 ये आगे की हमारी। तो प्रथम जो 5 है, 2, 3, 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28। तो 28 जो है हमारा प्रथम 5 जो है अभाज्य संख्या है उनका योग है 28। ठीक है, यदि 10 का पूछता है तो आप इनका भी याद कर लेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड करके आप जो है 10 अभाज्य संख्याओं का जो है आंसर योग बता देंगे। तो याद कर लेंगे, देख लेते हैं कितना आता है। आगे की 5 और अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 13 और 17 योग है 30 और 19 49 और 23 72 और 29। तो 72 और 29 101, 13 17 30 और 19 49 में 23 जोड़ा 72, 72 और 30 102, एक कम किया 101। ठीक है, तो अगर शुरू की 10 अभाज्य संख्याओं का योग वो पूछ लेता है तो 28 और 101 आप जो है आंसर ऐड करके बता देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा शुरू की जो 5 अभाज्य संख्या है उनका योग है 28 और आगे की 5 और यानी कि जो 10 है, शुरू की 10 जो अभाज्य संख्या है उनका 129 जो है योग आ जाएगा। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसको पहले याद कर लेंगे ताकि हमें एग्जाम में प्लस करना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या अभी तक हमने देखा 29 तक 10 हो गई थी हमारी, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, उसके आगे 13, 17, 19, 23, 29 ये तो हो गई हमारी 10। ठीक है, इसके आगे कौन सी आएगी, 31 किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसके बाद 37 नहीं आएगा और उसके बाद देखेंगे हम तो 41 नहीं आएगा और 43 नहीं आएगा और 47 ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे। तो ये यानी कि हम याद कर सकते हैं कि 1 से 50 तक जो है वो हमारी 15 अभाज्य संख्या है। अगर 50 से और 100 के बीच में हम देखें तो 100 तक के बीच में जो है हमारी 10 अभाज्य संख्याएं और आ जाती हैं। तो आपको याद कर लेंगे कि 1 से लेकर 100 तक हमारी 25 है। तो अभी 50 से पूछा गया है तो 50 से कम है 15
और यदि 1 से 100 तक पूछता है तो वो है हमारी टोटल 25। ठीक है, इसका याद करने का जो एक ट्रिक है, मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका यह है आप YUPP QNPN ऑन। ठीक है, ये एक टर्म है जिससे आप किसी भी नंबर्स के बीच में जो है संख्या मालूम कर सकते हैं। 1 से 100 के बीच में y माने कि y नंबर आता है 25 पर, तो 25 u देख लेंगे आप TU। ठीक है, 2100 नंबर पे आता है तो 21 हो जाएंगी आपकी 100 से 200, और फिर 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 700, 700 800, 800 900, और इस तरह से जो है हमारी ये 1000 से लेके जो है 1000 तक जो है संख्या हम बता सकते हैं। ठीक है, y यानी कि कहाँ तक, 1 से लेके 100 के बीच तक। ठीक है, ये हो गई y। अब 100 से 200 के बीच में ये हो गई u। ठीक है, तो इस तरह आप जो है किसी भी है 200 300 300 400 इस टेक्निक से आप बता सकते हैं क्या, YUPP। ठीक है, आगे QNPN ऑन। ठीक है, 100 से कम, 100 से 200, 200 300, 300 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 700, 700 800, और 800 से 900, और ये 900 से 1000 के बीच में। इस तरह से आप बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको कोई थोड़ी सी ट्रिक बता दें जो आप किसी भी संख्या से कम की बता सकें। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या जो किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे 33। 33 हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की ट्रिक क्या होती है, इनके डिजिट्स को हम जोड़ के देखते हैं। 3 और 3 6, 6 3 के टेबल में आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसका तरीका ये भी होता है, आप देख लें भाई 81 जो है किसके 9 के स्क्वायर में आ रहा है, तो 9 तक के किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 93 जो है 93 अब हम कहाँ तक देखेंगे, 10 से 12 13 15 17 19, इस तरह से किन नंबरों से हम देखेंगे। तो सबसे आसान तरीका है, ये देख लो किसके स्क्वायर के अंदर ये जो है आ रहा है, तो ये 10 से स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो नंबर है वो 10 का स्क्वायर जो है इससे बड़ा होगा। ठीक है, 93 से। तो अब आप इसको 10 नंबर तक देख लो किससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 10 तक कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 और 7, तो ना 2 से डिवाइड होगी ना 3 से। अच्छा, ये 3 से डिवाइड हो रही है, 9 और 3 12। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी आप 10 तक देख लेंगे, 2 3 5 7 से, तो ये किसी से भी आपका डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से ना 3 से ना 5 से और ना 7 से। 9 और 7 16 होते हैं, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका जो अंकों का योग है, जैसे 105 है, 5 और 1 6, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 97 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 97 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।